बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। रायबंद से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक घरों में वारदातें करने वाला गिरोह 2 पुलिस एहलकारों समेत गिरफ्तार मुलजमान में पुलिस एहलकार अली हैदर, बर्खास्त शुदा एहलकार राहत अली और साथ शामिल मुलजमान से लूटी गई गाड़ी, करोड़ों मालियत के जेवरात, नकदी और असला बरामद। नवाब टाउन पुलिस ने हनी ट्रैप की वारदातें करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में रजा, खुरम और सलमान शामिल। मुलजमान ऑनलाइन खरीदारी पर डिस्काउंट देने का झांसा देकर शहरियों को बुलाते थे। एसपी सदर राना हुसैन ताहिर। आइए जानते हैं काड़ा से हमारे डेप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्र बच्ची बाजियाब। थाना ए डिवीजन के इलाका जवेद टाउन से अगवा होने वाली बच्ची का अगवा का ड्रॉप सीन। 10 साल बच्ची आसिया बीबी लाहौर से बाजियाब। 3 माह कबल सौदा सल्फ लेने गई बच्ची लापता हो गई थी। मुद्दई मुकदमा मोहसिन इकबाल की मुद्दईयत में अगवा का मुकदमा थाना ए डिवीजन में दर्ज था। ए डिवीजन पुलिस ने मुसलसल कोशिशों और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बच्ची को बरामद किया। पुलिस ने बाजियाब बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया। खबर शामिल करते हैं गुजरात से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद फारूक अब्बास के मुताबिक गुजरात पुलिस थाना कंजाक ने चोरी की वारदातों में मुलव्वस 2 रुकनी बिलाल उर्फ बिल्लू गैंग गिरफ्तार कर लिया। माल मसरूका तलाई जेवरात, लोडर रिक्शा, टोका मशीन, मालियती 12.5 लाख रुपए और नकदी रकम 22,500 रुपए बरामद कर ली। DPO गुजरात राना उमर फारूक के अहकामात की रोशनी में जिला भर में चोरों डकैतों के खिलाफ खसूसी ऑपरेशन जारी है। इस सिलसिले में DSP सदर सर्कल गाजी आसिफ अली की ज़ेर निगरानी SHO थाना इंस्पेक्टर हसन जुबैर ने अपनी पुलिस टीम के हमरा इंतहाई मेहनत और जांफशानी से चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 15 रुकनी बिलाल उर्फ बिल्लू गैंग को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पेशावराना तफ्तीशी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए चोरी किया गया माल मसरूका तलाई जेवरात, लोडर रिक्शा, टोका मशीन, मालियती 12.5 लाख रुपए और नकदी रकम 22,500 रुपए बरामद कर ली। मुलजमान में बिलाल अहमद उर्फ बिल्लू वल्द मुराद अहमद, मोहम्मद अख्तर वल्द मोहम्मद अकरम सकनाए दारूवाल शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। जैकबाबाद आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की कॉल पर सेप्को मुलाजमीन का वापडा के मुमकिन निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सेप्को मुलाजमीन ने शहर के मुख्तलिफ रास्तों से रैली निकाली और वापडा ऑफिस के सामने पहुंचकर धरना दिया। एहतजाज के दौरान शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर वापडा की निजकारी के खिलाफ नारे लगाए। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि वापडा की निजकारी मेहनत कशों के इक्तसादी कत्ल के मुतरादिफ है। हुकूमत की ऐसी पॉलिसी से मजदूरों का रोजगार खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि वापडा एक कौमी इदारा की हैसियत रखता है। इसकी निजकारी अवाम को महंगी बिजली और मुलाजमीन को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। मुजाहरे में शरीक अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वापडा की निजकारी का फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। जिला चेयरमैन अब्दुल हमीद पंवर से सीनियर सहाफ़ी पीरल प्यासी की मुलाकात। पुलिस ज्यादतियों और झूठे मुकदमे पर तफसीली गुफ्तगू। इंसाफ की कीन दहानी। ठट्टा से ब्यूरो चीफ मुमताज अली समू की खबर के मुताबिक गुलाम अल्लाह के सीनियर सहाफ़ी पीरल प्यासी मलाह ने जिला चेयरमैन अब्दुल हमीद पंवर से नांगन में इनके औताक पर मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने पुलिस और कोस्ट गार्ड्स की मुबैना ज़्यादतियों के साथ साथ अपने खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। पीरल प्यासी मिलाह ने जिला चेयरमैन को तमाम हक़ाइक़ और गुलाम अल्लाह पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये से मुकम्मल तौर पर आगाह किया और इलाके में सहाफ़ियों को दरपेश दबाव और मसाइल पर भी रोशनी डाली। इस मौके पर जिला चेयरमैन अब्दुल हमीद पंवर ने वाज़िया किया है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पीरल प्यासी को मुकम्मल इंसाफ और शफाफ तहकीकात की कीन दहानी कराते हुए कहा है कि झूठे मुकदमे को ख़त्म कराने और जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चेयरमैन ने मज़ीद कहा कि गुलाम अल्लाह शहर के तरक्याती मनसूबों पर जल्द अमल दरामद शुरू किया जाएगा ताकि आवाम को बुनियादी सहूलियात के फराहमी यकीनी बनाई जा सके। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। रिपोर्ट हारून यूसुफजई असरान बाला की हिदायत पर जिला भर में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। SHO थाना बटबेर इकराम जान और इंचार्ज चौकी सैफन सफदर शाह ने अहम कार्रवाई के दौरान नवाही इलाकों में असला की नोक पर राह चलते शहरियों को लूटने में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में फैसल वल्द वाहिद गुल और आसिम वल्द वली खान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक मुनज़्ज़िम रहसन और स्नैचर्स गिरोह से, जो कि राह चलते शहरियों को असला की नोक पर कीमती मोबाइल फ़ोन्स और नकद रकम छीनने की वारदातों में मुलव्वस है। तफसीलात के मुताबिक मुद्दई मुनसिफ अहमद वल्द मोहम्मद इस्लाम ने थाना बटबी पुलिस को राहज़नी की रिपोर्ट की थी, जिस पर नामालूम मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश के दौरान मरकजी मुलज़मान का सुराग लगा कर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलज़मान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान राहज़नी और स्नैचिंग के वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ़ करने समेत छीनी गई 2 अदद मोबाइल फ़ोन और मुख्तलिफ वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद कर लिया है।
इसी तरह SHO थाना बटबीर अकराम जान ने आइस हवाई फायरिंग और गैर कानूनी असला के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान मुलजमान तौफीक, अनायत, अजीज और गुलजार को गिरफ्तार कर लिया। ननकाना साहिब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा गुरु नानक के 556 सालाना उर्स के मौका पर ननकाना साहिब के जहां पर दीगर इदारों ने अपने तौर पर भरपूर हिस्सा लिया, वहां पर गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन टेप्टा ननकाना साहिब के ज़रिए तमाम तलबा ने अपनी फ़नी सलाहियतों के इजहार के लिए स्किल एग्जीबिशन और सेल मेले का इनेकाद किया, जिसमें हुनरमंद तलबात ने अपने हाथों से तैयार करदा मलबूसात, घरेलू इस्तेमाल की अशिया के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट से नुमाइश के लिए रखे, जिसको मेले पर आने वाले सिख मर्द और ख़वातीन यात्रियों के साथ साथ मुकामी अफराद ने खूब सराहा और नौजवानों को हुनरमंद बनाकर माशरे का कारआमद शहरी बनाने के लिए टेप्टा के इक़दामात को काबिल सताइश करार देते हुए अपने लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए भरपूर खरीदारी की। इस मौके पर इदारे के सरबराह मैडम फौजिया ने गुफ्तगू करते हुए बताया है कि नुमाइश में रखी गई तमाम अशिया इदारा के स्टूडेंट्स ने दौरान ट्रेनिंग तैयार की हैं और इनका मेयार और क्वालिटी हर लिहाज से बेहतरीन है। सक्कर से समीना खान की खबर के मुताबिक रोहड़ी ताज कॉरपोरेशन के CEO और साबिक जिले चेयरमैन हाजी मोहम्मद असलम शेख ने रोहड़ी के नवाही इलाकों यूनिट कौंसल रोशनाबाद और कंदरा के मुख्तलिफ देहातों का तफसीली दौरा किया, जहाँ उन्होंने 3 माह कबल मुस्तहिक और गरीब खानदानों में तकसीम की गई आला नस्ल के बकरियों के मनसूबे का जायजा लिया। दौरे के दौरान हाजी मोहम्मद असलम शेख ने दर्जनों खानदानों से मुलाकातें की, तकसीम शुदा मवेशियों को खुद जाकर देखा और इनकी देखभाल, अफजाइश और दूध की पैदावार से मुतालिक मालूमात हासिल की। उन्होंने गरीब और मुस्लिम ख़ानदानों को यकीन दहानी कराई कि इनके फलाह बहबूद के लिए मज़ीद माली मावनत और फ़नी रहनुमाई फराहम की जाएगी, ताकि वो अपने मवेशियों के ज़रिए मुस्तहिक रोज़गार हासिल कर सकें। हाजी मोहम्मद असलम शेख ने कहा कि ताज कॉरपोरेशन की जानिब से जारी ये चौपाई माल फलाही मनसूबा दही मुआशरत की बहाली और ख़ुद कफ़ालत के सिमत एक अहम कदम है। हर चंद माह बाद सैकड़ों गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों में आला नस्ल की मवेशी तकसीम किए जाते हैं, ताकि वो अपने ख़ानदान की कफ़ालत, दूध और गोश्त के पैदावार में इजाफे के ज़रिए ख़ुद को माशी तौर पर मजबूत बना सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि इनका मकसद इलाके के अवाम को महज वक्ती इमदाद फराहम करना नहीं, बल्कि इन्हें एक पायदार ज़रिया रोज़गार देना है। इस मौके पर उन्होंने मुकामी ज़मींदारों, किसानों और समाजी शख्सियात से भी मुलाकातें की और इलाके में ज़रूरी माशी बेहतरी के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। दौरे के मौका पर कंदरा और रोशनाबाद के मकीनों ने हाजी मोहम्मद असलम शेख के इस्लाही इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इनके काविशों से इलाके में खुशहाली के लिए आसार नुमाया है। किसानों ने कहा है कि इस मंसूबे ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है। अब हम दूध फरोख्त करके अपने बच्चों को तालीम और घरेलू अखराजात पूरे कर रहे हैं। बकरियों की तकसीम से देहात की ख़वातीन भी खुद मुख्तार हो रही हैं और घर के अखराजात में हिस्सा डाल रही हैं। हाजी मोहम्मद असलम शेख ने बगैर किसी सियासी गर्ज के अवामी खिदमत का जो सिलसिला शुरू किया है, वो इलाके के लिए बाइस फ़ख्र है। रोशनाबाद और कंदरा के देही माशरे में पहली बार किसी ने इस तरह के अवामी फलाह के अमली मुजाहरा किया है, जिससे लोगों में खुद कफालत का जज्बा पैदा हुआ है। आखिर में इलाकाई मकीनों ने हाजी मोहम्मद असलम शेख के फलाही मंसूबों को इलाके के लिए नेक शगुन करार देते हुए उम्मीद जाहिर किया है कि इनके ज़ेर सरपरस्ती ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा, जिससे रोहड़ी के नवाही इलाके रोशनाबाद और कंदरा खुशहाली की नई राह पर गामजन होंगे। ज़िला सोबतपुर बलोचिस्तान तहसील हैरदीन में कायम मस्जिद मदरसा इस वक्त अवाम की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मोहम्मद यूसुफ खोसा दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि साबिक MNA मरहूम अलहाज मीर नबी बख्श खान खोसा ने 500 एकड़ ज़रई ज़मीन इस मस्जिद और मदरसा के लिए वक्फ की थी। मीडिया से मोहम्मद यूसुफ खोसा साहब ने अपना बयान पेश करते हुए कहा, मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने ऑन न्यूज़ ब्यूरो चीफ जाफ़र खान बलोच से। जी जाफ़र, तफसीलात से आगाह कीजिए। मीर नबी बख्श खान खोसा ने 500 एकड़ जो दिया था शीरानी साहब को 2005 से, इसका आबादी कहाँ खर्च हुआ, मजीद हमें शाही मजीद मामले से जानते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेहरबानी जनाब। इस ज़मीन की इनकम इस मदरसे के लिए हमने दी हुई थी। ये इसकी इनकम अब मौलाना शीरानी साहब के जेब में चली जाती है, उसके बेटे के जेब में चली जाती है। 22 साल से ये मदरसा बिल्कुल वीरान है। 2 माह के लिए खुलता है, 2 माह जब ये फसल ले जाते हैं फिर यहाँ पे ताला लगा होता है, फिर यहाँ कोई बच्चे या कोई भी नहीं होते। और पहले जब अलहाज मीर नबी बख्श खान खोसो ने ये मदरसा की बुनियाद रखी तो ये शराइत रखे कि यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी, कॉलेज बनेगी, और जो जिसको देंगे उससे भी यही मुआहदा करेंगे कि भाई यूनिवर्सिटी कॉलेज। जनाब ये सोशल वेलफेयर ने बनाया है, कोई भी इस ज़मीन से इसका ईंट भी नहीं लगा है, ना वाशरूम बना है, ना कुछ। और हम वक्त के इदारों से कहते हैं कि इसके 22 साल का हमें आर्डर दिया जाए कि 22 साल की इसकी रकम कहाँ पे है सर। यहाँ जो खर्च नहीं हुआ 22 साल
500 एकड़ बड़ी आबादी है। यहाँ भी मुझ लोगों को भी नज़र आता है सर, मस्जिद बना हुआ है, मदरसा नहीं बना हुआ है। यहाँ कोई उलमा वगैरह है सर? सर बिल्कुल ये मस्जिद बनी हुई है, ये मस्जिद शरीफ भी मैंने पहले बताया कि सोशल वेलफेयर वालों ने बनाया है। सर इधर उलमा तो अपनी जगह पे, सर यहाँ पे किसी बच्चे ने कायदा भी नहीं पढ़ा। मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि ये सिर्फ 2 माह के लिए खुलता है, 2 माह के इनकम के बाद ये मदरसा बंद हो जाता है जनाब। इसमें कोई भी दीनी तालीम नहीं हुई, न हाफिज़ तो अपनी जगह किसी ने कायदा भी नहीं पढ़ा सर। जी सर, 2 माह के लिए ये मदरसा सिर्फ अनाज के लिए दिसंबर और जनवरी तक खुला रहा है, और अनाज उठाकर फिर गायब ही गायब है, और जो शीरानी साहब पता नहीं है कहाँ गायब है। इसने को हुक्म है वाला से अपील किया है कि इसकी इंक्वायरी किया जाए। से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स लेबर यूनियन के मुल्क की कॉल पर लाड़काना में भी सेपको मजदूरों ने बिजली के इदारों की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। हाइड्रो यूनियन के रीजनल चेयरमैन निसार शेख की क़यादत में निकाली गई रैली सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऑफिस लाड़काना से शुरू हुई और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जिना बाग चौक पहुंची, जहां मेहनत कशों ने धरना दिया। इस मौके पर रहनुमाओं निसार शेख, अब्दुल्ला सोमरो, महमूद पठान, हादी बख्श जतोई, रियाज सांगी, खुरम मेमन, वसीम जतोई दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क IMF के हाथों में यरकमाल हो चुका है। मुल्क दोस्त पॉलिसीज ख्वाब बन गई हैं। अब तो हर तरफ महंगाई, बेरोजगारी है। मुनाफा बख्श मुल्की वसाइल और इदारों की फरोख्त का सिलसिला तेज अख्तियारी कर चुका है। होश के नाखुन लेने के हुकूमत मजदूर दुश्मन पॉलिसीज पर आंखें बंद करके अमल दरामद करती जा रही है, लेकिन मजदूर अपना हक छीनने नहीं देंगे। निजकारी से महंगाई, बेरोजगारी फाका किस्म का नया तूफान जन्म लेगा, जिससे मुल्क के लाखों गरीब मजदूरों का इस्तेसाल होता रहेगा, जो किसी तौर मंजूर नहीं। रहनुमाओं ने एक मरतबा फिर परजोर मुतालबा किया है कि हुकूमत निजकारी के फैसले को फिलफौर वापस ले, बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक का ऐलान करते हैं। हारूनाबाद के किसान इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गंदम की बुआई का मौसम शुरू हो चुका है, मगर अभी तक किसानों के लिए किसी ग्रैंड पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। एक रात की 250 मिलीमीटर की करीब बारिश ने हारूनाबाद के काश्तकारों को कई साल पीछे धकेल दिया। काश्तकार आज गंदम काश्त करने के काबिल नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि हारूनाबाद के बेशतर इलाकों में अभी तक 2 से 3 फुट पानी खड़ा है, जिसके खुश्क होने के इम्कानात इंतहाई महदूद हैं। मुतअद्दिद इलाकों में बारिशी पानी मुसलसल कई साल तक खड़े रहने का इम्कान है, जो इंतहाई खतरनाक अमर है। रब्बे जुल जलाल हमारे किसान भाइयों की परेशानियां दूर फरमाए। हुकूमत फौरी तौर पर निकासियाब के लिए जामिया मंसूबा बनाए और सेम नालों के दरमियान लिंक नाले बनाकर पानी की निकासी की जाए। हाफिज वहीद अहमद अवान ने मुतालबा किया है कि जिन इलाकों में पानी खुश्क हो चुका है, वहाँ किसानों को गंदम का बीज और खाद मुफ्त फराहम की जाए। बिजली के बिल कम अज कम 4 माह तक मुसलसल माफ किए जाएं और डीजल की कीमत में खातिर ख्वाह सब्सिडी दी जाए, ताकि किसान पांव पर खड़ा होने का ख्वाब पूरा कर सके। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल सूबाई मुतसिब आला पंजाब की हिदायत पर इलाकाई दफ्तर मुतसिब पंजाब जिला नारोवाल की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस सफरवाल में खुली कचहरी का इनेकाद। एडवाइज़र सूबाई मुतसिब पंजाब नदीम सरवर ने खुली कचहरी में सरकारी महकमों के हवाले से अवामी शिकायत सुनी। एडवाइज़र और सूबाई मुतसिब नदीम सरवर ने खुली कचहरी में 30 अफराद की तरफ से शिकायत को सुना, जिनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका इदारों को अहकाम सादर किए गए। एडवाइज़र सूबाई मुतसिब पंजाब नदीम सरवर ने इस मौके पर कहा है कि सूबाई मुतसिब आला की हिदायत पर तहसील की सतह समेत मुख्तलिफ इदारों में खुली कचहरी और आगाही सेशंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद सरकारी महकमों के हवाले से अवाम को दरपेश मसाइल को हल करना है। इन आगाही सेशंस के दोरस नताइज बरामद हो रहे हैं। उन्होंने मुतसिब ऑफिस के किरदार के हवाले से कहा है, अवामी दादरसी शिकायत के बरोक्त ज़ाला और बेहतर कारकर्दगी के बायस दफ्तर मुतसिब पंजाब को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि सफाई महकमों की जानिब से खिदमात में बदइंतज़ामी, ताख़ीर, लापरवाही और बदअनवानी से मुतालिक शिकायत पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाती है और शहरी बगैर किसी फीस के सादा कागज़ पर दरख्वास्त जमा करा सकते हैं, जबकि शिकायत के अजाला का दुरानिया 30 से 45 दिन कर दिया गया है, जबकि शिकायत कुनदगान को SMS के जरिए कार्रवाई से बाखबर रखा जाता है और इससे दफ्तर आने की ज़रूरत भी नहीं होती। सोबतपुर बलोचिस्तान तहसील हैरदीन में कायम मस्जिद मदरसा इस वक्त अवाम की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मोहम्मद यूसुफ खोसा दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि साबिक एमए ने अपने मरहूम अलहाज अमीर नबी बख्श खान खोसा ने 500 एकड़ ज़रई ज़मीन इस मस्जिद और मदरसा के लिए वक्फ कर दी थी। मीडिया से मोहम्मद यूसुफ खोसा साहब ने अपनी बरादरी के साथ मौलाना शेरानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने बयान में कहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच से। जी जाफर बलोच, मोहम्मद यूसुफ खोसा ने अपने बयान में क्या कहा, तफसीलात से आगाह कीजिए। अर्ज सुने, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद शरीफ है, इसमें फिरके नहीं चलते। और पहले भी अलहाज मीर नबी बख्श खान खोसो साहब ने इनसे पूछे कि आपके पास कोई दस्तावेज तो है? हमारे बड़ों ने दस्तावेज लिखा है, उसमें मीर मेरला खान थे,
میر سوراب خان تھے, الحاج میر نبی بخش خان تھے, میر منظور خان, بڑی بڑی شخصیات بیٹھے تھے. جب میر نبی بخش کوسو نے افتتاح کیا, اس سے پہلے باتیں وہ بھی اس کے ساتھ ہے. الحاج میر نبی بخش خان کوسو نے کہا کہ ہم سے بولا کہ یہاں پہ 3 فرقے کے بنیں گے. پہلے بھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا میری کوئی بھی فرقہ مذہبی اس میں نہیں ہے. یہ ابھی مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں, یہ مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں, کیونکہ ان کی شیوا ہے مذہبی کارڈ کھیلنا. کیونکہ یہ مولانا فضل الرحمان سے بھی چلے گئے, نظریاتی اپنوں سے بھی دور ہے. ابھی یہ کیا, اور یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کی اس سے, کہ ڈسٹرکٹ صوبت پور سے کوئی ایسا نمائندہ برکت منگی صاحب یہاں پہ منشی رہے, جو کل ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے, ایسا ہے ویسا ہے. کل آپ یہ بول رہے ہیں کہ اتنی زمین جو ہے تھی پہلے آباد تھی, ان لوگ, آپ منشی ہے, میں آپ سے قرآن پاک پہ حلفیہ اٹھا دیں, آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں, قرآن پاک پہ ہاتھ رکھیں کہ آپ اس ٹائم 1000 جریب زمین آباد تھی, اس ٹائم 400 جریب زمین آپ لوگوں نے ناکارہ کر دی, بنجر پڑی ہوئی ہے زمین. ہمارے پرانے بزگر ہیں جو یہاں سے اٹھ گئے. میں اس الزام برکت منگی کو میں یہاں پہ ٹاک آپ لوگوں کے سامنے بٹھاتا ہوں کہ آپ منشی تھے, آپ حلفیہ قرآن پہ رکھیں. یہ فصل کھائی گئی یا استعمال مدرسے میں ہوئی. جب ان لوگوں کے مقاصد ختم ہوئے, ابھی ان لوگوں کے صرف مقاصد ہیں اناج پر. اناج ہم لوگ مسجد شریف کی امانت ہے سر, یہ زمین مسجد شریف کی امانت ہے. 22 سال میں اس نے آزان نہیں دیا ہے. رات کو 8 بجے اس نے آزان دیا, تو ہم نے یہ میڈیا پر اٹھایا. رات کو 8 بجے آزان دیا اس نے. ہمارا بھائی ہم سے پوچھ رہا, تیسرا آواز آیا ہے. میں نے بولا متا ادھر ہمارے جامع مسجد میں کس نے بھول کر دیا ہے. میں نے بولا صبح کو میں وزٹ کروں گا, یہ آزان کدھر سے ہوا. میں صبح سے ادھر گیا تو روڈ کے ساتھ جا رہا تھا, دیکھا تو میں 2 لوڈ دیکھے تھے. 22 سال سے بعد آزان ہوا ہے ادھر. یہ 5-6 مہینے میں ہوئے, مولوی آئے ہیں, 4-5 بچے آئے ہیں بس. یہ 22 سالوں میں یہ فصل اٹھا رہے ہیں مسجد والے. اس 22 سالوں میں انہوں نے کیا کام کیا ہے, کیا نہیں کیا ہے؟ اور سنیں, کام تو ان کا سر 0 ہے, اور ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا اپنی جیب کے بغیر. جیب میں ہی پیسہ چلا گیا. آ رہی ہے آمدنی, کیوں نہیں آ رہی ہے آمدنی؟ اس ٹائم بھی 1.5 کروڑ سے اوپر آمدنی ہے ہر سال. باقاعدہ. یہ میرے ساتھ ہے سر, یہ بالکل یہ میرے ریکارڈ میں یہ میرے ساتھ ہے سارے. میں آپ لوگوں کو پروف دوں گا. تقریباً 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی اس کی سالانہ آمدنی ہے. تو آپ خود سوچیں. میں نے پہلے بھی اس کو یہی کہا کہ آپ اپنی جماعت کے ساتھ آئیں, بیٹھیں, مجھے صرف بتائیں کہ بھائی یہ واش روم میں نے بنایا ہے اس زمین سے. پھر بھی میں سمجھ یار ہو, چلو ٹھیک ہے. باقی یہ جو ان لوگوں نے کل دعوے سے کہہ رہے تھے ہم نے اس زمین کو آباد کیا, ان لوگوں نے زمین 400 جریب غیر آباد کیا سر. ابھی آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ ابھی ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس کا اناج مسجد شریف کی امانت ہے, مسجد شریف میں خرچ ہو. اور یہ اناج ابھی ہم لوگ کھاتے دار ہیں, ہمارا اعتماد ختم ہو گیا ہے. ابھی ہم اس اناج کو مسجد شریف میں خرچ کریں گے, اور 22 سال کا عرصہ ہے, 22 سال کا میری زندگی ہے. میں ان سے آڈٹ لوں گا, ہر صورت لوں گا, چاہے مجھے یہاں جانا پڑے, مجھے سپریم کورٹ تک جانا پڑے, مجھے وزیر اعلیٰ کے پاس, کہاں جو بھی جہاں پہ ادارے ہیں میں ادھر جاؤں گا, اپنا کیس لے جاؤں گا. مجھے اس زمین سے 22 سال کا آڈٹ چاہیے. اور وہ بڑے لوگ ہیں, ہر پہ استعمال کریں گے, وہ ہر الزام لگائیں گے. ہم پرامن ہیں سر, آج بھی پرامن ہیں, کل بھی پرامن ہوں گے. آپ لوگ علاقے والے جس ٹائم بھی, آپ میڈیا والے جس ٹائم آئے, ہم سے بغیر پوچھے بھی آئیں, گھومتے آئیں بھی, ہمیں اسی طرح بیٹھے ہوں گے. سیلاب کی تباہ کاریوں اور ریسکیو 1122 کا قابل تحسین کردار اور ناقابل فراموش خدمات کے بعد ساہیوال اکاڑا چیچا وطنی پاک وطن ڈویژن کرکٹ سپورٹس کا اعلیٰ 2025 کا انعقاد کیا گیا تاکہ ٹینشن کے لمحات کے بعد کرکٹ گراؤنڈ میں آ کر ریلیز کیا جا سکے. تفصیل جانتے ہیں ساہیوال سے ہمارے نمائندے ارشد بھٹی سے. ڈویژن کرکٹ سپورٹس کا اعلیٰ 2025 کے سلسلہ میں ریسکیو 1122 کے اکاڑا چیچا وطنی پاک وطن ساہیوال کی 4 ٹیموں کے درمیان دلچسپ مقابلہ ہوا. پروگرام کے چیف گیسٹ ایم افضل کاشف, سی ای او یونیفارم سینٹر اور بیورو چیف آن نیوز تھے. مہمان اعزاز کے فرائض شیخ محمد سلیم نے ادا کیے. مہمان خصوصی افضل کاشف نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملکی سلامتی اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج کا کردار اور ملک کے اندر پولیس کا کردار اپنی مثال آپ ہے, لیکن دور حاضر میں 1122 دلوں اور سانسوں پر راج کر رہی
रही है। मेरे नज़दीक 1122 इंसानियत का दूसरा नाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबिया कराम के इस जज्बा इंसानियत के मिशन को आगे बढ़ाते हुए अवाम की खिदमत कर रहे हैं। मुल्की और गैर मुल्की हालात मुस्तकीम ना हैं, इसके बावजूद रेस्क्यू 1122 अपनी खदमात ऐसे तरीके से अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला ईओ और जीएम कादरी भी मौजूद थे। इसके अलावा चारों शहरों से क्रिकेट के खिलाड़ी और शायकीन भी मौजूद थे, जो कि खिलाड़ियों के हर बॉल पर दाद दे रहे थे और महसूस हो रहे थे। मौजूद है इस टाइम जमखाना क्लब में, जहाँ पर 112 वाली अभी एक टूर्नामेंट का इनकाद किया हुआ है, जिसमें 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं, पापड़, साहिवाल, आरवाला और चीचा वतनी की। बाकी हमारे मेहमान खुसूसी अफजल काशिम हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन और मेंबर हैं। उनसे पूछते हैं इस टूर्नामेंट के इनकाद के बारे में आप क्या कहेंगे और क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी, मैं इस वक्त जमखाना क्लब के ग्राउंड से आपसे मुखातिब हूँ और मैं तमाम टीमों को स्पोर्टमैन स्पिरिट के तहत, और एक टीम अगर जीतती है तो दूसरी का उतना ही रोल होता है जो हारती है, तो मैं इनका जज्बा हुब्बुल वतनी और जज्बा इंसानियत से पढ़ के इनकी दाद देता हूँ और इन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया, तो मैं इन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और जीतने वाली टीमों को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। और जिस जज्बे और लगन से 1122 अब जा रहा, तो ये एक मिसाल है और मेरे ख्याल में वही है, इंसानियत का दूसरा नाम 1122 है। जी, 1122 एक ऐसा शुभ है जो कि इंसानी ज़िंदगी को बचाता है और उनके लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर उनकी मदद करता है। और यहाँ पर एक हमारे मेहमान खुसूसी और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो जो मेहमान खुसूसी हैं हमारे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तशरीफ़ लाए। और हमारा ये इवेंट करवाने का मकसद ये होता है कि क्योंकि हमारी 24 आवर्स एक हैक्टिक जो है ना वो ड्यूटीज़ होती हैं, तो उसमें जो है ना हमारे स्टाफ को एक जो है ना इससे एक इंटरटेनमेंट मिल जाती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है। स्पेशली हमारे जो सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट है डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, उनकी डायरेक्शन पे, और जो हमारे रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, उनकी डायरेक्शन पे ये हम इवेंट जो है ना हर साल करवाते हैं। थैंक यू। इन्होंने मेहमान खुसूसी सलीम साहब भी हैं, उनसे भी जानते हैं उनके ख्यालात, वो क्या इसमें कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा कहा जाता है कि जिस कौम के ग्राउंड आबाद होंगे उस कौम के हॉस्पिटल बहरान होंगे। तो इस लोगन को लेकर 1122 जो प्रोग्राम करवा रही है, 1122 जो एक्टिविटी दे रही है, इसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि स्पोर्ट्समैन ये अभी जो सलामतगान से फ्री हुए, इनको बहुत बर्डन था फ्रेशमेंट के लिए और इनकी सेहत के लिए। ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है ये बेहतरीन है। तमाम टीमों को बहुत बहुत मुबारकबाद। 1122 साहिवाल के तमाम इदारे को बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। तहसील रिपोर्टर लबक जतोई सेवन शरीफ की यूनियन कौंसिल चन्ना के 2 बड़े गांव सादिक सहतो और लोंग दरोगो मला 3 साल सैलाब को गुजर गए, मगर इस वक्त तक सिंध हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से SPHF के तहरों घरों के तामीर काम मुकम्मल नहीं हो सका और दीगर सहूलियात ना मिल सकी। दोनों गाँव के लोगों ने एहतजाज किया। इस पर मज़ीद गाँव वालों ने क्या कहा। सारा तव्हांजा शुक्रगुज़ार आहियूं नुमाइंदनि जा जो असांजो आवाज़ तव्हां अलाए वञनि ताईं पुॼायो पिया। असां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदा हलूं त हिन ॻोठ में 2022 खां वठी बोट ताईं हिन महिल ताईं का बि इंजोज़ माना चङी तरह सां माना को बि रिलीफ न ॾेई चुकी आहे। तव्हां ॾिसी सघो था हींअर जेकी पोजीशन आहे ॻोठ जी, त 2-3 घरनि जा सिर्फ़ु पैसा हिननि ओके करे ऐं हिननि जे मथां बैन लॻायो आहे ॻोठ जे मथां त बाबा हीउ सिंधू दरिया में ॻोठ आहे। सिंधू दरिया तक़रीबन असां इहे हिसाबु कंदासीं त 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर तमामु परे आहे। हीअ जरा ॻोठ शेर खान सोलंगे में कमु थी सघे थो त हीअ ॻोठ शेर खान खां सिर्फ़ु 1 किलोमीटर बि परे न आहे, 0.5 किलोमीटर आहे मुफ़ासिले ते। पोइ हिननि ॻोठनि में कमु छो न थी सघे थो। हीअ बि ॻोठ निधण का थी चुका आहिनि, पर हिन जी मालिकी करण वारो हिन महिल ताईं ॻोठनि जी केरु बि न आहे। ॻोठ जेको ॿई UC चना में आहिनि, तक़रीबन 2500 ॻोठ जा हिकिड़े जा वोट आहिनि, 2500 ॿिए ॻोठ जा आहिनि। तक़रीबन असांजा 5000 खनि वोट थींदा माइन मर्दनि जा गॾु। इहे असां UC चेयरमैन जेको असांजो आहे UC चना जो ते ढनकरमपुर जो, असां उनखे वोट कास्ट कंदा आहियूं। इन खां पोइ जेके बि तंज़ीमूं या जेके बि इंतिज़ामिया जूं जेके बि इंजोज़ आयूं आहिनि, सिर्फ़ु हिननि ॻोठनि खे नज़रअंदाज़ करे बाक़ी जेके ॻोठ आहिनि यूसिन में, ॻोठ बचल चना, टलटी थियो, नेवण थियो, वाड़ थियो, दुरीदर थियो, करमपुर थियो, ओॾां पंहिंजो माली सहायता
ॾियनि पिया ऐं उन्हनि जा रोड रस्ता या पुलूं वग़ैरह जेके डैमेज थियूं उन्हनि जो कमकार कनि पिया। बाक़ी हिते ही असांजे हिन ॻोठ खे बिल्कुलु ब्लॉक करे रिवेंट करे हिन खे पोइ हिते धिकियो वियो आहे। पोइ इहा सियासत अलाए इंतिज़ामिया जी लापरवाही आहे। ही वीचारा ग़रीब मिसकिन माण्हू आहिनि, मज़दूर माण्हू आहिनि। पुल आहे हीअ, इन ते असां लकड़ी जूं काठियूं ठाहे पाण पुल ठाहे ॿार हुतां अचनि वञनि था। ऐं तव्हां ॾिसी सघो था, तव्हां भले वीडियो भरे वञो, तमामु घणी तकलीफ़। अगरि कंहिं ॿार जो पेर थिड़े थो हू मरी बि सघे थो, किरी बि सघे थो। अगरि पोड़ो माण्हू चढ़े आधी मादी आहे, बीमारी बढ़ी आहे त बि नुक़सानकार थी सघे थो। असां DC जामशोर खे बार बार अपील कई आहे त बाबा तव्हां विज़िट कयो। इरीगेशन डिपार्टमेंट में विया आहियूं, उन्हनि खे चयो बाबा तव्हां विज़िट कयो, पर हू विज़िट करे विया आहिनि, ॾिसी बि विया आहिनि। उन बावजूदि बि अॼु माना तक़रीबन 10 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि, पर हिन महिल ताईं का बि इंतिज़ामिया न पुती आहे, न ई असांखे रिलीफ ॾियण लाइ। ताज़ी बोर्ड जेका हाणे आई आहे उन में असांजी पुल बिल्कुलु डैमेज थी चुकी आहे। इन में असांखे सफ़ा तकलीफ़ आहे। नंढड़ा ॿार बच्चा असां स्कूल अचनि था, स्कूल वञनि था, राति जो का डिलीवरी थिए थी त असां रिक्वेस्ट कई आहे सभिनी शहर जे मौजूदु माण्हुनि खे, दादा महिरबानी करे असांजी पुल ठाराए ॾियो। अचनि थियूं ॿिए हंधि कमु कनि थियूं, हाणे बि ताज़ो माही ओठे में कटा ॾेई विया आहिनि जंहिंमें 15-15 हज़ार जो सामान आहे। कंहिंखे पखा ॾेई विया आहिनि, कंहिंखे सोलर प्लेट ॾेई आहिनि। असांजे ॿिन्ही ॻोठनि खे सादिक साते खे लोंगमला खे बिल्कुलु असांखे डैमेज कयो आहे। या असांखे ईअं था सम्झनि त तव्हां अलाए किथे असां बि पाकिस्तान जा रहियासीं, असां बि हिन ई शहर में रहूं था। असां पंहिंजे सेवण जे मौजूदु शख़्सियतूं जेके असांजा मोहतरम आहिनि, असां उन्हनि खे गुज़ारिश था कयूं त महिरबानी करे असांजो नंढड़ा ॻोठ आहिनि उन्हनि जे थोरो सफ़ाई जो ऐं थोरो असांजे सिहत जो ख़्यालु कनि। ऐं असांजी जेके बि तकलीफ़ूं आहिनि, हीअ रोड जा रस्तनि जी तकलीफ़ आहे, RBD वारनि खे चयोसीं, असां हिते एजुकेशन वारनि खे रिक्वेस्ट कई आहे, उहे सर्वे जेको आयो आहे हिते विज़िट बि करे वियो आहे उहे दोस्त। पर उन खां पोइ बि चवंदा असां चयो आहे, हू थो चए असां हुनखे चयो आहे, हू चयो असां हुनखे। असां DC साहिब खे बि रिक्वेस्ट कयूं था, ऐं साईं आसिफ शाह खे, साईं शहज़ाद हैदर शाह खे, ॿिया दोस्त जेके बि आहिनि, सिकंदर राव पोटो आहे, सलीम बाजारी, जेके बि माना शहर जा मौजूदु माण्हू आहिनि, असां सभिनी खे चवंदा हुआ महिरबानी कयो असां बि तव्हांजे शहर जा आहियूं, असां बि हितां जा वोटर आहियूं। असां तक़रीबन 22 सालनि खां हिते वोट पिया ॾियूं, हिननि सां गॾु आहियूं। महिरबानी करे असांजी जेके बि असांजी तकलीफ़ूं आहिनि, जेके मुश्किलातूं आहिनि, सहूलियतूं आहिनि जेके, उहे असांखे मुहैया कयूं वञनि। हमारे ब्यूरो चीफ खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 122 मंडी बहाउद्दीन की जानिब से मुनक़िदा इस तरबियती कैंप में तलबा को आग लगने, ज़लज़ला हादसे में किसी भी हंगामी सूरत हाल में महफूज रहने और दूसरों की मदद करने के अमली तरीके सिखाए गए। कम्युनिटी सेफ्टी इंस्ट्रक्टर असमत जावेद ने बच्चों को बताया है कि इमरजेंसी किसी भी वक्त पेश आ सकती है, इसलिए घबराहट से बचना, असाब पर काबू रखना और फौरी तौर पर रेस्क्यू 122 को इतला देना सबसे अहम है। उन्होंने बच्चों को सांस और दिल की धड़कन चेक करने के तरीका, ज़ख्मी अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद देने और महफूज रास्ते से बाहर निकलने की मुश्किलें भी करवाई। इस मौके पर कम्युनिटी सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद शहबाज ने कहा है कि रेस्क्यू 122 का मकसद सिर्फ हादसात में मदद फराहम करना नहीं बल्कि आवाम को आगाही देना भी है ताकि माशरा महफूज और ज़िम्मेदार बन सके। तरबीती कैंप में बच्चों के साथ उस्ताज़ा ने भी भरपूर हिस्सा लिया। प्रिंसिपल मिस नुसरत बशीर ने रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इस तरह के तरबीती प्रोग्राम तलबा के लिए निहायत मुफीद हैं, जिनसे इनमें खुद एतमादी और फौरी रद्द अमल की सलाहियत पैदा होती है। खबर शामिल करते हैं भावनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला पंजाब मरीम नवाज़ के विज़न के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून और चीफ ऑफिसर सुथरा पंजाब के हदायत पर ऑपरेशन मैनेजर आसिफ गुजर सुथरा पंजाब की ज़ेर निगरानी भावनगर में ऑपरेशन मैनेजर आसिफ गुजर गलियों बाज़ारों में सफाई करवा रहे हैं। अपनी निगरानी में अमले से कूड़े करकट के ढेर उठवा रहे हैं। ऑपरेशन मैनेजर सुथरा पंजाब आसिफ गुजर रोज़ाना मामूल के मुताबिक गलियों और बाज़ारों का विज़िट करते हैं और जब भी जहाँ पर भी गलियों में कूड़ा करकट नज़र आ जाए तो इस इलाके के अमले की इस वक्त खबर लेते हैं और अहले इलाका से पूछते हैं कि गलियों में सफाई सुथराई का निज़ाम कैसा है। अमले को ताकीद की है कि किसी भी किस्म की कोई शिकायत मुझे मसूल नहीं होनी चाहिए। गलियों बाज़ारों में सफाई सुथराई में किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। ऑपरेशन मैनेजर सुथरा पंजाब आसिफ गुजर ने कहा है कि अवाम की खिदमत हमारी अवलीन तरजीह है। शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट का DPO बिलाल जफर शेख के हमरा गुरुद्वारा सुच्चा सौदा का दौरा। शेखुपुरा बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात के इंतजाम का तफसीली जायजा। मज़ीद तफसीलात से जानते हैं शेखुपुरा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। जी अली रज़ा बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर और DPO ने गुरुद्वारे में आने वाले सिख यात्रियों से सहूलियात की फरहमी बारे दरियाफ्त किया। शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर और DPO ने महकमा सेहत, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस समेत देगर महकमा की जानब से लगाए गए कैंप्स पर दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। शेखुपुरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान जलील से DC फाइनेंस मियां नज़ीर अहमद, रेस्क्यू 112, सिविल डिफेंस
पुलिस म्यूनसिपल कमेटी समेत तमाम ज़िला अफसरान भी मौजूद। शेखुपुरा में हुकूमत पंजाब सिख यात्रियों की मजहबी सहूलियात की अदायगी के लिए हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात। शेखुपुरा बाबा गुरु नानक का पैगाम अमन व मोहब्बत, सुलह व आश्ती और नेकी का पैगाम है, जिसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात शेखुपुरा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल को बड़वे कार लाया गया है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात शेखुपुरा बाबा जी के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करने वाले यात्री हमारी मेहमान नवाजी और मोहब्बतों को भी नहीं भुला पाएंगे। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा अंदरून व बैरून ममालिक से आने वाले यात्रियों की हिफाजत और बेहतरीन इंतजामात ज़िला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात शेखुपुरा पाकिस्तान सिख समेत दुनिया भर के मज़ाहब और मकायद के पैरोकारों के लिए मोहब्बत और एहतराम के जज्बात रखता है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा जी। सियालकोट के नवाही इलाका साहूवाला में ट्रेन हादसा। सियालकोट के नवाही इलाका साहूवाला में आज सुबह एक संगीन ट्रेन हादसा पेश आया। आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे वज़ीराबाद से सियालकोट आने वाली और फिर कराची के लिए रवाना होने वाली मशहूर ट्रेन लामा इकबाल एक्सप्रेस जब साहूवाला के करीब पहुंची तो एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। सियालकोट हादसा साहूवाला में फाटक नंबर 22 और 23 के दरमियान नहर के ऊपर इस मुकाम पर पेश आया जहाँ कोई फाटक मौजूद नहीं है। ट्रेन के साथ पेट्रोलियम पुलिस की एक गाड़ी टकरा गई। एक बड़ी खुशकिस्मती ये रही कि पेट्रोलियम पुलिस की गाड़ी में मौजूद एहलकार महफूज रहे और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये इलाका पहले भी इस तरह के वाकयात की ज़द में आ चुका है। तकरीबन 2 से 3 माह पहले इसी जगह पर फाटक ना होने की वजह से एक और अफसोसनाक हादसा पेश आया था, जिसमें पसरूर से आए हुए 2 पादरी जो ऑटो गाड़ी में सवार थे ट्रेन की ज़द में आए थे और एक की मौत वाक़या हो गई थी। तकरीबन 3 माह के मुख्तसर अरसे में ये दूसरा हादसा है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मुकाम पर फाटक ना होना कितना बड़ा खतरा है। मुकामी आबादी बार बार के इन हादसात के बाद ये बात रेलवे इंतजामिया से मुतालबा कर चुकी है कि इस जगह पर फाटक की अशद ज़रूरत है ताकि कीमती इंसानी जानों और इमलाक के नुकसान से बचा जा सके। कोटदू 10वीं थल जीप रैली। 10वीं थल जीप रैली 2025 का रंगारंग मेला सजने को तैयार। 10वीं थल जीप रैली 2025 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। छांगा मांगा टेले पर 6 नवंबर से रफ्तार, जोश और जज्बे का नया तूफान उठने को तैयार है। मुल्क भर से नामवर मर्द खवातीन रेसर्स अपनी देव व्हीकल मॉडिफाइड गाड़ियों के साथ रेगिस्तानी ट्रैक पर सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।